की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण की। दरअसल एक यूपी में बहुत बड़ा नेक्सस है ट्रकों से वसूली का। ये सिर्फ बलिया की ही कहानी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की कहानी है कि जगह जगह पर यूपी पुलिस के निचले तबके के कांस्टेबल्स, दरोगा रैंक के लोग रोडों पे, खासतौर पे रात में जो हाईवेज के एरिया हैं वहाँ पर ट्रकों से वसूली करते हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत बार बार वैभव कृष्ण 2010 के आईपीएस हैं वैभव कृष्ण, उनको मिल रही थी कि बलिया के नरही थाना में लगातार ट्रकों से वसूली हो रही थी। शुरुआत में तो वैभव कृष्ण ने इसको रूटीन की शिकायत समझी और थोड़ा बहुत ध्यान दिया, लेकिन जब लगातार शिकायतें आने लगी तो ये मामला कुछ गंभीर लगा और वैभव कृष्ण ने अपने एडीजी पीयूष मोड़िया, जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और काफ़ी तेज तर्राज अफसर, उन्होंने बताया पूरा मामला कि ऐसी ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। तो पीयूष मोड़िया ने आदेश दिया कि इसकी एक बार जांच करी जाए। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की एक नई पुलिस क्रांति की। दरअसल किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो पुलिस का अफसर हमेशा लोगों से ये कहता है कि भ्रष्टाचार से दूर रहिए, उसको लगातार शिकायतें मिल रही हैं, अचानक से वो एक ऐसा मूड बनाता है कि जैसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। वो खुद ट्रक का कंडक्टर बन जाता है, क्लीनर बन जाता है, गाड़ी धोने वाला बन जाता है और रात में 2 बजे के लगभग अपनी पूरी फोर्स लेकर के, जो उसने सादी वर्दी में जगह जगह ऑलरेडी लगवा दी थी वहाँ पर, उस एरिया में निकलता है। जब दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई जब वैभव कृष्ण को लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो उन्होंने पीयूष मोड़िया से इसको पूरा लाइनअप किया और ये तय पाया कि क्यों ना इस पर कार्यवाही करी जाए। तो उन्होंने सिर्फ एक दरोगा को अपने लूप में लिया और उसको भी अपने साथ लिया और रात में निकल पड़े उस रोड पर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दर्जनों ट्रकें लाइन से खड़ी होती हैं उस रूट पे और डंडे की आवाज ठोंक करके ही ट्रक से पैसा वसूल लिया जाता है। एक ट्रक से अगर मान लीजिए 500 भी लिया गया तो रात भर में कम से कम 700 से 800 ट्रकें पास होती। सोचिए पर डे कितनी बड़ी कमाई, कितना बड़ा काला धन इकट्ठा हो रहा था। उस पुलिस वाले ने जिस ट्रक पे वैभव कृष्ण बैठे थे, जब उसको रोका तो क्लीनर को, ड्राइवर को ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका था कि तुम्हें बोलना क्या है। वैभव कृष्ण ने पूछा कि किस बात के पैसा ले रहे हो। वैभव कृष्ण ने आनाकानी करी पैसा देने थे। तो वहाँ पर जो सिपाही था उसने कहा कि अभी जब अंदर बंद होगे तब दिमाग सही होगा। तो इंस्पेक्टर ने नीचे उतर के बताया कि तुमको पता नहीं कि शायद तुम किससे बात कर रहे हो, ये अपने एरिया के डीआईजी हैं। इतना सुनते ही उस वसूली वाले सिपाही के हाथ पैर ठंडे गए। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो वसूली नहीं रहा था, मुझसे तो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब कराते थे, एसएचओ साहब कराते थे। कुछ ऐसा ही होता रहा, कई लोगों के नाम मिनट टू मिनट खुलते रहे और एक लिस्ट बनती चली गई। अब इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, एसएचओ सस्पेंड हुआ, 3-4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। मामला इतना बढ़ गया, न्यूज़पेपर में आया कि योगी आदित्यनाथ को पता लग गया। उन्होंने, चूँकि योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो किसी को बख्शते नहीं है, उन्होंने एसपी और एएसपी दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। दरअसल ये थोड़ी कहानी फिल्मी है लेकिन रूटीन की है, कोई नई बात नहीं है कि वैभव कृष्ण ने उनको पकड़ लिया और जेल भेज दिया या एफआईआर कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के हर जिले में हाईवेज पे वसूली होती है। रात में ट्रकों से ओवरलोडिंग में, चूँकि ट्रक वाले भी गैर कानूनी काम करते हैं, तो जैसे आप झांसी से कानपुर के रूट पे देखेंगे बहुत ज़्यादा वसूली होती है। इसमें परिवहन विभाग के लोग भी लिप्त रहते हैं, इसमें पुलिस भी लिप्त रहती है। तो ये कोई एक नई बात नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पे जो वार है, ये उसका थोड़ा थोड़ा नतीजा निकल रहा कि कुछ ईमानदार अधिकारी अब खुल करके सामने आ रहे हैं। और वाकई में अगर इस तरीके के ईमानदार अधिकारी खुल के सामने आने लगेंगे तो ऐसे भ्रष्टाचार पे लगाम लगना शुरू होगी।
इससे पहले भी ट्रकों की वसूली के मामले में बहुत सारे पुलिस वाले एफआईआर झेल चुके हैं, बहाल हो चुके हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस को ज़रूरत है कि कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाने की ताकि ट्रक मालिक इनसे बचे और वसूली का ये खेल जो है पूरी तरीके से रुके। लेकिन अगर पुलिस को सावधान करना है तो परिवहन विभाग को भी सावधान करना है, आरटीओ को भी सावधान करना है, क्योंकि शायद शासन को भी पता है कि पुलिस से ज़्यादा बड़ी वसूली आरटीओ विभाग करता है। मोरंग बालू के ट्रकों से अवैध वसूली का एक पूरा जत्था तैयार है। रात होते ही वो रोडों पे लाइट बंद करके किनारे खड़ा हो जाता है। सबको सब पॉइंट पता है कहाँ कहाँ कैसे वसूली होती है। तो यूज्ड टू हो चुका है ट्रक ड्राइवर भी और शासन भी। सरकार को इतने बड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ी नकेल बनानी पड़ेगी और ये नकेल वैभव कृष्ण ने कसनी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बाकी अधिकारी भी सामने आएंगे। देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।